आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं भारतीय संविधान के कुछ स्तंभ को। इसके 3 स्तंभ हैं। कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, उसके बाद न्यायपालिका। इसके अलावे चौथा स्तंभ जो है ये प्रेस को कहा जाता है। तो हम लोग बस थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करेंगे, आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा पोस्ट क्या है कार्यपालिका, कैसे हमारा भारतीय संसद काम करता है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके तहत आता है, यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अस्थाई, दूसरा होता है अस्थाई, ठीक है। इसकी नियुक्ति और इसकी नियुक्ति दोनों कार्यपालिका के तहत ही होती है। तो अस्थाई, तो आपका अस्थाई में क्या है, ये 60 वर्ष के लिए या तो 65 वर्ष के लिए होती है, लेकिन ये जो है ये मात्र 5 वर्ष या 6 वर्ष के लिए ही होती है। यहाँ पर एक बार, और ये अस्थाई पद जो है ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन होता है, और यह जो है जनता यहाँ से चुन के इसका मेंबर बांटती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसमें सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं आखिर क्या होती है। तो इसी के स्थिति में आते हैं फर्स्ट पॉइंट में, क्या, जैसे आपका है ना यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद अधिकारीगण, है ना, ये सब जो है ना, जिसकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी वो अस्थाई कार्यपालिका होगी, और जिसकी नियुक्ति जनता करेगी वो अस्थाई कार्यपालिका होगी। अस्थाई कार्यपालिका में आ गया पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है उप मंत्री, और तीसरा होता है राज्य मंत्री। ये भी आपको जानना था ज़रूरी, क्योंकि ये सब क्या है ना, ये सब पूरा बेसिक चीज़ है। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ से आपको आ गया होगा समझ में, अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग विधायिका पर। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक होता है संघ में, एक होता है राज्य में, ठीक है। संघ मतलब देश या केंद्र, ठीक है। इसको या तो आप केंद्र हो सकते हैं, है ना, और दूसरा राज्य में। तो यहाँ भी होगा, और उसी तरह जिस तरह ये है, ठीक है, उसी तरह आपका विधायिका काम करेगी, है ना। ये क्या हो गया, कानून यहाँ से बनता है और इसको चलाता है कार्यपालिका, और इसको चलाने में जो भी कठिनाई होती है या जो भी दिक्कतें आती है उसका सॉल्यूशन जो है ये न्यायपालिका होता है, ठीक है। इसके 3 स्टेप हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है।
तो चूँकि कार्यपालिका को न्यायपालिका से हमेशा अलग रखा गया है। क्यों रखा? क्योंकि ताकि जो है पारदर्शिता और न्याय हो सके सही ढंग से। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपका बनेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण ये किस अनुच्छेद में है? यह है 50, अनुच्छेद 50 के तहत जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है संसद केंद्र में और राज्य में होगा विधान मंडल। अब इसके 3 पार्ट हैं। क्या क्या है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसी तरह इसके 3 पार्ट हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति यहाँ भी है, राज्यपाल यहाँ भी है, तो राष्ट्रपति यहाँ भी है, तो इसीलिए राष्ट्रपति को और राज्यपाल को कार्यपालिका संघ का भी मेंबर कहा जाता है। कारण क्यों है? क्योंकि संसद में 3 मिलकर एक संसद का निर्माण होता है और यहाँ से 3 मिलकर राज्य में विधानमंडल का होता है निर्माण। ठीक है, बस तो यही हो गया कि अब इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, उप मंत्री किसे कहते हैं, राज्य मंत्री किसे कहते हैं। उसी तरह संसद के 3 अंग हैं, विधानमंडल के 3 अंग हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि कोई भी आदमी सबसे पहले अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आप इसको क्या कहते हैं, सत्र न्यायालय, है ना, यहाँ अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। बस एक शर्त क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आवेदन होगा, कोई भी केस होगा, कुछ भी होगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे मामला कुछ भी जाएगा तो इंग्लिश में ही मामला जाएगा। अब आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि कैसे हमारा संविधान चलता है। ठीक है, आज उतना मन नहीं है, ज़्यादा मन बोलने का कर भी नहीं रहा, इसीलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।